अरे जय हिंद आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सेफ्टी का चैप्टर नंबर 25। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सेफ्टी में 24 चैप्टर हम एंड कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। और आज हमारा है सेफ्टी का चैप्टर नंबर 25। आज हमारे चैप्टर का नाम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों सेफ्टी ऑडिट, सुरक्षा ऑडिट। मेरे प्यारे दोस्त, ये चैप्टर आपको YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ अपने YouTube चैनल पीके सर फायर सेफ्टी में ही आपको मिलेगा। पीके सर फायर सेफ्टी YouTube चैनल पर ही आपको ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेफ्टी का चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त। जो बच्चे सेफ्टी में जाना चाहते हैं, या जो बच्चे अभी सेफ्टी में नए नए जॉब कर रहे हैं, या जो बच्चे सेफ्टी में काफी समय से जॉब कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी का ऑडिट मेरे लाल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सेफ्टी में ऑडिट बेटा करे जाते हैं। ऑडिट का मतलब है कि कंपनी में महीने में एक बार, या फिर महीने में हो सकता है कोई कोई कंपनी 2 बार करवाती है, या हो सकता है बेटा किसी किसी कंपनी में 3 महीने में एक बार ऑडिट होता है, किसी किसी कंपनी में मेरे लाल 6 महीने में एक बार ऑडिट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ऑडिट का मतलब होता है जांच करना। जांच किस चीज की करना? सेफ्टी ऑडिट मतलब सुरक्षा ऑडिट या सुरक्षा की जांच। आपकी कंपनी में वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में सेफ्टी के रूल फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, साइट पर अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनको रोकना कैसे है, लोगों को प्रॉपर तरीके से काम करने वाले वर्कर्स हैं, कंपनी में आपकी एम्प्लॉय हैं, सबको प्रॉपर रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, सेफ्टी को कंपनी में कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए बेटा सेफ्टी का ऑडिट किया जाता है। सेफ्टी में एक जांच की जाती है महीने में, समय समय पर, 1 महीने में एक बार, हर महीने में एक बार कंपनियां करती हैं, जिसे कहते हैं सेफ्टी ऑडिट। मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी ऑडिट बहुत शानदार, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बच्चे सेफ्टी की जॉब में जाना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में शानदार तरीके से हम समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, इधर बढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ थोड़ा सा मोटिवेशन मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्त, जिस भी स्टूडेंट का मन नहीं करता हो पढ़ने का, या जो बच्चे वीडियो देखते हैं और चीजों को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, चीजों से सीखने का, वीडियो से आप अगर कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त अभी आपके पास समय है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता हो ना, तो मेरे प्यारे बच्चों जा करके अपने माता पिता की आंखों में आंखें डाल के देखना। मेरे प्यारे दोस्त, वो आपकी कामयाबी के सपने देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सा दिन आएगा कि मेरा लाल भी मेरे प्यारे दोस्त ड्यूटी पर जाएगा, और ड्यूटी पे जाने के बाद कौन सा ऐसा दिन आएगा कि वो ला करके सैलरी हमें कुछ रुपया, कुछ मिठाई के रूप में मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्त, कौन सा ऐसा दिन आएगा कि बूढ़े माँ बाप मेरे लाल आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त, उनके बाल सफेद हो गए, मेरे प्यारे दोस्त आंखें बूढ़ी हो गई हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेहनत करिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप पढ़ाई करते हैं तो बेटा मेहनत से पढ़ाई करिए। सेफ्टी में आप खूब आगे जाइए, बहुत ऊंचाइयों को आप छुइए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियो लाता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत जरूर करना बेटा। बहुत बहुत आप लोगों के माता पिता ने सपने देखे हैं कि कौन सा दिन आएगा मेरे प्यारे दोस्त कि टूटी हुई झोपड़ी मेरे प्यारे दोस्त कब वो पक्के मकान में तब्दील होगी, कब वो मेरे प्यारे दोस्त नया मकान बनेगा, कब छत से पानी टपकना बारिश में मेरे लाल बंद होगा। वो इस आस में बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त, भारत में बहुत बहुत लोग गरीबी और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ज्यादातर फैमिली जो है मिडिल क्लास से बिलोंग करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा मिडिल क्लास से ऊपर निकल के आइए, अपने लिए मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और मेरे प्यारे दोस्त कंपनियों में अच्छी अच्छी पोस्ट पर आप लोग काम करिए सेफ्टी में, और लोगों की जान बचाते रहिए। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। और अपने माँ बाप के लिए भी मेरे प्यारे दोस्त
काम करते रहिए, सपनों को पूरा करिए अपने माता पिता के, बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे लाल एक उम्र होती है पैसे कमाने की। मेरे प्यारे दोस्त, जिस बंदे ने, अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपकी एज अगर 20 साल हो चुकी है और एक पैसा कमाने की एज होती है, अगर आपने 20 साल से 30 साल के बीच में जितना पैसा कमाना है मेरे लाल, मेहनत से आप कमा लीजिए। इसके बाद आज के समय में आप जानते हो कि हर चीज मेरे लाल पॉइजन है। जो भी चीज आप खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, कोई अगर आप दुकान से कुछ भी लेके आते हैं तो सारी चीजों में केमिकल्स मिले हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, हर जगह कहीं ना कहीं मेरे प्यारे दोस्तों प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। तो 20 से 30 साल तक आप पैसा कमाइए, जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं तो मेरे लाल कमा लीजिए, क्योंकि पैसा ही है जो आपको मेरे प्यारे दोस्त बचाएगा। बाकी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज्यादा आपको मैं नहीं मेरे प्यारे दोस्त इसमें टाइम ले सकता हूं आपका। आपको मैंने बता दिया, आपको समझा दिया कि पढ़ने का मन नहीं करता हो तो बूढ़े माता पिता आपके होंगे, उनकी शक्ल एक बार देख लेना मेरे प्यारे दोस्त। वो इंतजार कर रहे हैं कब आप कामयाब होगे मेरे प्यारे दोस्त, और कब उनका सपना पूरा होगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से पूरी जी जान लगा के, पूरी मेहनत से मैं आपके लिए सिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा सेफ्टी का चैप्टर नंबर है 25 और टॉपिक है हमारा सेफ्टी ऑडिट। मेरे प्यारे बच्चों, सेफ्टी ऑडिट कंपनी में होता क्या है, व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट, यहाँ हेडिंग पड़ी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे क्या लिखा है। यह एक ऐसा सिस्टोमेटिक या व्यवस्थित या तरीका कह सकते हैं कि यह एक ऐसा सिस्टोमेटिक तरीका या प्रक्रिया है जो वर्क प्लेस पर होने वाले हजार्ड मतलब खतरे, एक्सीडेंट आदि का एनालिसिस, डीपली मतलब गहराई से आकलन करने के लिए किसी कंपनी में किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कंपनी में सेफ्टी ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि मेरे प्यारे दोस्त, यह एक सिस्टमैटिक प्रक्रिया होती है जो वर्क प्लेस पर होने वाले हजार्ड्स और एक्सीडेंट आदि का डीपली एनालिसिस करने के लिए मेरे प्यारे दोस्त किसी कंपनी में ये सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। कि कहने का मतलब साइड पे क्या क्या हजार्ड्स हो रहे हैं, क्या क्या एक्सीडेंट होते हैं, नियर मिस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, इन सभी चीजों को एनालिसिस करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कंपनी में सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके, मतलब ताकि यह बेटा सुनिश्चित किया जा सके। इंश्योर को हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सुनिश्चित किया जा सके। सुनिश्चित का मतलब है पता किया जा सके। यह ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल पर सेफ्टी रूल्स मतलब सुरक्षा के नियमों, एंड माने और रेगुलेशन का मतलब होता है कानूनों, सुरक्षा के रूल और कानून प्रॉपर रूप से फॉलो हो रहे हैं या नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि इसके द्वारा यह पता किया जा सके, ऑडिट के द्वारा यह पता किया जाता है कि कंपनी में सेफ्टी के रूल और रेगुलेशन मतलब सुरक्षा के नियम और कानून को वर्क प्लेस पर फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जिससे कि कंपनी में वर्क करने वाले वर्कर्स एंड एम्प्लाई, वर्कर्स मतलब बेचारे काम करने वाले जो हमारे मजदूर भाई होते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों एम्प्लाई का मतलब होता है कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी या जो कंपनी के स्टाफ के लोग होते हैं उन्हें कहते हैं एम्प्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिससे कि कंपनी में वर्क करने वाले वर्कर्स का एंड एम्प्लाई को सेफ माने सुरक्षित, वर्क माने कार्य, सुरक्षित कार्य मेरे प्यारे दोस्त या एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके, काम करने के लिए सुरक्षित वर्क मतलब काम करने के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, वर्क प्लेस यहां लिख देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वर्क प्लेस यहां लिख लेते हैं प्लेस, है ना, कार्य सेफ वर्क प्लेस या तथा वातावरण प्रोवाइड किया जा सके, और मेरे प्यारे दोस्तों साइट पर सभी के लिए सेफ्टी और बेहतर की जा सके। मेरे प्यारे बच्चों,
कंपनी में काम करने के लिए जो वर्कर्स हमारी कंपनी में आते हैं और जो कंपनी में एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सुरक्षित वातावरण काम करने के लिए प्रोवाइड किया जा सके और सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कंपनी में सेफ्टी ऑडिट किया जाता है। आगे अगर देखेंगे तो क्या लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, सेफ्टी ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है। आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि सेफ्टी ऑडिट किसे कहते हैं, तो आप ये ऊपर वाली बात बता देना कि मेरे प्यारे बच्चों बता देना इंटरव्यू वाले सर को कि कंपनी में सेफ्टी ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि साइट पर होने वाले खतरे, हजार्ड, एक्सीडेंट, इंसिडेंट को रोका जा सके और कंपनी में सेफ्टी रूल, रेगुलेशन आदि को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उनका पता लगाने के लिए, तथा मेरे प्यारे बच्चों कंपनी में वर्कर्स और एम्प्लॉय को सुरक्षित वातावरण काम करने के लिए प्रोवाइड किया जा सके, इसीलिए कंपनी में सेफ्टी ऑडिट किया जाता है, जिसे सेफ्टी ऑडिट कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि सेफ्टी ऑडिट का मेन उद्देश्य क्या होता है या मेन पर्पस क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्त बता देना कि सेफ्टी ऑडिट का मेन पर्पस या मेन उद्देश्य होता है कि वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट इंसिडेंट को रोका जा सके और न्यू इंप्लीमेंट किया जा सके। कहने का मतलब ये है कि साइट पर होने वाले वर्क प्लेस पर मतलब होने वाले साइट पर या वर्क प्लेस पर होने वाले एक्सीडेंट मतलब दुर्घटनाएं इंसिडेंट, नियर मिस, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन आदि को रोका जा सके और मेरे प्यारे दोस्त और कोई न्यू इंप्लीमेंट मतलब नया कोई परिवर्तन अगर करना है तो मेरे प्यारे दोस्त वो किया जा सके। सेफ्टी ऑडिट का मेन उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों साइड पर यह होता है। मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे क्या लिखा है, सेफ्टी ऑडिट के प्रकार। बेटा सेफ्टी ऑडिट कितने प्रकार का होता है कंपनी में? बेटा सेफ्टी ऑडिट 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। सेफ्टी ऑडिट 2 प्रकार का होता है या कंपनी में सेफ्टी ऑडिट 2 प्रकार से किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 1 देखेंगे बेटा इंटरनल सेफ्टी ऑडिट और नंबर 2 एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट। अब समझ लेते हैं नंबर 1 इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। मेरे प्यारे बच्चों इंटरनल सेफ्टी ऑडिट का मतलब है कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं या आप जिस कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप जिस कंपनी में सेफ्टी के जॉब करते हैं, आपकी ही कंपनी का कोई सीनियर सेफ्टी मैनेजर अगर आपका ऑडिट करता है, अगर आपका क्या कहते हैं कोई आपकी कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर कर सकता है या फिर मेरे प्यारे दोस्त सेफ्टी मैनेजर अगर ऑडिट करता है मेरे प्यारे बच्चों तो उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। मतलब आपकी ही कंपनी का कोई सेफ्टी मैनेजर या सेफ्टी ऑफिसर ऑडिट करता है तो उसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। और अगर किसी दूसरी कंपनी का कोई सेफ्टी मैनेजर, जैसे आपके अलावा आपकी कंपनी का क्लाइंट का, आपकी जो यहां पे सेफ्टी में जब आप जॉब करने जाओगे तो वहां एक क्लाइंट की कंपनी होती है। जब क्लाइंट की कंपनी का कोई सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी मैनेजर या मेरे प्यारे बच्चों कोई गवर्नमेंट सेफ्टी ऑफिसर या कोई गवर्नमेंट सेफ्टी मैनेजर आपकी कंपनी में आकर के सेफ्टी का ऑडिट करता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट कहते हैं, उसको एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना आपकी ही कंपनी के सेफ्टी मैनेजर जब आपका ऑडिट करेंगे तब मेरे प्यारे बच्चों उसको कहते हैं इंटरनल ऑडिट। और आपकी कंपनी के अलावा अगर क्लाइंट की कंपनी या कोई बाहर की दूसरी कंपनी का कोई व्यक्ति आपकी कंपनी में आता है या सरकारी कोई लेबर इंस्पेक्टर आदि अगर आपकी कंपनी में ऑडिट करने के लिए आते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों उसको एक्सटर्नल ऑडिट कहते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो एक्सटर्नल ऑडिट है, आपकी कंपनी का ही कोई व्यक्ति ऑडिट करेगा तो उसको कह देंगे इंटरनल सेफ्टी ऑडिट। मेरे प्यारे बच्चों मैं सेफ्टी ऑडिट के फोटो लगा दूंगा। हमारे यहाँ पे सेफ्टी ऑडिट हुआ करते थे कंपनी में, मैंने बहुत सारे ऑडिट कराए हैं, मैंने सेफ्टी के एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मैंने खुद भी किए हैं मेरे प्यारे बच्चों और मैंने कंपनी में करवाए भी हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो मुझे अच्छे से नॉलेज है इस चीज के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। आगे हम देखेंगे कि सेफ्टी में जब ऑडिट होता है मेरे प्यारे बच्चों तब उसको हमें साइड पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त अब हम अगली हेडिंग यहां पे डालेंगे कि सेफ्टी
ऑडिट में हमें साइट पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आपकी साइट पे ऑडिट होने वाला हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है साइट पे, जिससे कि आपकी साइट पे ऑडिट अच्छे से हो मेरे प्यारे दोस्त। तो लिखेंगे, 1 सेकंड का समय दीजिए आप बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि एक मैं नई हेडिंग डालने वाला हूं, तो ये हमारी हेडिंग आप पढ़ चुकी है। और हेडिंग क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि सेफ्टी ऑडिट में साइट पर कौन कौन सी बातें साइट पर सुपरवाइजर या सेफ्टी स्टीवर्ड को ध्यान रखना चाहिए ऑडिट के समय पर। मेरे प्यारे बच्चों, ऑडिट के समय पर अगर साइट पर सेफ्टी ऑफिसर या सेफ्टी साइट सुपरवाइजर या सेफ्टी स्टीवर्ड अगर आप खुद हैं, तब आपको सेफ्टी ऑडिट में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो मैंने बहुत शानदार तरीके से आपको लिख दिया है कि इन बातों का आपको ध्यान रखना ही रखना है, बिल्कुल बहुत जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत जरूरी है। जैसे कि देखेंगे नंबर 1, साइट पर वर्क से रिलेटेड, साइट पर जो भी वर्क होता है आपकी उससे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स, जो सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स, सेफ्टी चेकलिस्ट, वर्क परमिट, टीबीटी फॉर्मेट, ईटीसी, साइट पर सभी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। जिस दिन ऑडिट होता है आपकी कंपनी का उस दिन ये सारी चीजें आपकी साइट पर अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे कि आपकी साइट पर जितनी भी मशीनरी यूज होती है उन सभी मशीनरी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपकी साइट पर अवेलेबल होने चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी वर्क आपकी साइट पे किए आते हैं उन सभी वर्क से संबंधित आपके पास चेकलिस्ट साइट पर उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि हाइट वर्क चल रहा है तो हाइट वर्क की चेकलिस्ट, एक्सकावेशन वर्क चल रहा है तो एक्सकावेशन वर्क की चेकलिस्ट, हॉट वर्क चल रहा है तो हॉट वर्क की चेकलिस्ट, ऐसे ही मार तमाम जो भी वर्क आपकी साइट पे चलते हैं उन सभी की सेफ्टी की चेकलिस्टें होती हैं। वो सभी चेकलिस्ट और डॉक्यूमेंट सेफ्टी के जो भी आपकी साइट पर प्रयोग होते हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपकी साइट पर उपलब्ध होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सेफ्टी में जो ऑडिट करने के लिए आते हैं हो सकता है वो सेफ्टी में आपकी साइट पर ऑडिट करने के लिए आए, नहीं आएंगे तो हो सकता है वो वीडियो कॉल में आपका ऑडिट कर लें, तो हो सकता है वो कह दें कि इस वर्क का हमें चेकलिस्ट भेजिए या इस वर्क का चेकलिस्ट हमें दिखाइए, तो आपकी साइट पर तुरंत आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आगे देखेंगे तो क्या है, नंबर 2 लिखा हुआ है, साइट पर सभी वर्कर्स प्रॉपर पीपीज में होने चाहिए। बेटा जिस दिन ऑडिट होता है उस दिन नहीं, हमेशा ही आप ये चीज ध्यान रखिए, आप जहां पर सेफ्टी ऑफिसर में जॉब कर रहे हैं आपको देख करके वर्कर प्रॉपर सेफ्टी फॉलो करें मेरे प्यारे दोस्त। तो सभी वर्कर्स, जिस दिन आपकी कंपनी में सेफ्टी का ऑडिट होता है उस दिन सारे वर्कर, उस दिन तो बिल्कुल सारे वर्कर्स ही प्रॉपर पीपीज में होने चाहिए, जैसे कि सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी शूज और मेरे प्यारे दोस्त रिफ्लेक्टिव जैकेट। ये 3 चीजें तो बिल्कुल हर एक व्यक्ति के पास होनी ही होनी चाहिए। एंड सभी वर्कर्स के पास अपना अपना आईडी कार्ड, मेरे प्यारे दोस्त सभी वर्कर जितने भी साइट वर्कर काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ आपकी साइट पे काम करता है, सभी के पास अपना अपना आईडी कार्ड और उन सभी का मेडिकल चेकअप किया हुआ हो मेरे प्यारे दोस्त, वो सभी वर्कर्स का मेडिकल चेकअप करवाया गया हो और एंड इंडक्शन ट्रेनिंग किया हुआ जरूर होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, सभी वर्कर्स को प्रॉपर इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई हो और उन्हें मेरे प्यारे बच्चों उनका मेडिकल चेकअप भी करवाया गया हो। ऐसे ही बंदे साइट पे उपलब्ध होने चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं है तो साइट से आपको ऑडिट वाले दिन हटा देना है बिल्कुल भी। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है, नंबर 3, साइट पर इमरजेंसी व्हीकल। मेरे प्यारे दोस्त, जिस दिन सेफ्टी का ऑडिट होता है आपकी कंपनी में तो साइट पर इमरजेंसी व्हीकल मतलब आपातकालीन गाड़ी, एम्बुलेंस तो खड़ी नहीं कर सकते हैं पर आपकी साइट पर एक 4 व्हीलर गाड़ी हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए वर्किंग के समय पर, एक फर्स्ट एड बॉक्स एक जरूर आपकी साइट पे उपलब्ध होना चाहिए, जैसे फर्स्ट एड किट भी कहते हैं। आगे ड्रिंकिंग वाटर, वर्कर्स को पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी मेरे प्यारे दोस्त, साइट पर सेफ्टी पोस्टर बैनर जगह जगह लगे होने चाहिए, ईआरपी मतलब होता है इमरजेंसी रिस्पांस प्लान भी आपकी साइट पर डिस्प्ले होना चाहिए, जिसमें फायर का नंबर रहता है, पुलिस का नंबर रहता है, जिसमें हॉस्पिटल का नंबर रहेगा, जिसमें आपकी कंपनी के साइट सुपरवाइजर, कंपनी के सेफ्टी ऑफिसर, आपकी कंपनी के एचआर का नंबर, उसको कहते हैं ईआरपी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान।
इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, कोई इमरजेंसी साइट पे होती है तो उससे वर्कर्स को कांटेक्ट करने के लिए क्या सुविधा आपने वर्कर्स को दी है, तो वो साइट पर इमरजेंसी प्लान भी डिस्प्ले होना चाहिए। एंड साइट पर स्ट्रेचर, स्ट्रेचर हमारे प्यारे दोस्त एक होता है जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति को अगर इमरजेंसी में कुछ हो जाए तो उसको आप गाड़ी तक कैसे लेके जाओगे, तो साइट पर आपकी स्ट्रेचर अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें, इमरजेंसी व्हीकल, फर्स्ट एड बॉक्स या फर्स्ट एड किट, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ्टी पोस्टर, ईआरपी, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, स्ट्रेचर आदि चीजें ये साइट पर उपलब्ध होने चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। ये उपलब्ध होना चाहिए आपकी साइट पर, अगर आप सेफ्टी में ऑडिट जिस दिन आपकी साइट पर होता है उस दिन। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है कि वर्कमैन कैंप, अगर साइड पे वर्कर्स का वर्कमैन कैंप बना हुआ है खाना खाने के लिए या फिर उनको रेस्ट करने के लिए, अगर साइड पे वर्कमैन कैंप बना हुआ है तो या लेबर कैंप जिसे कहते हैं, वो साइड से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए। जैसे वर्किंग साइड जहां पे है तो उस वर्किंग साइड से लेबर कैंप या वर्कमैन कैंप कम से कम 100 मीटर दूर होना चाहिए, ताकि वहां वर्कर आराम से अपने सुरक्षित तरीके से लेट सके, आराम कर सके अपने लंच टाइम में और आराम से अपना लंच वहां कर सके। मेरे प्यारे दोस्त आगे देखेंगे क्या लिखा है कि वर्किंग साइट को बैरिकेड कर देना चाहिए। जिस दिन आपकी साइड पे मेरे प्यारे दोस्त ऑडिट होता है उस दिन पूरे एरिया को, आप जहां आपका काम चल रहा है उस एरिया को बैरिकेड जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चों। और साइट पर सभी ओपन पिट को प्रॉपर बैरिकेड कर देना चाहिए। कहने का मतलब है साइट पे ओपन पिट मतलब खुले हुए गड्ढे, जहां जहां आपकी साइट पे खुले हुए ओपन पिट या फिर ओपनिंग दिखाई देती है, जहां जहां खुली हुई, उन सभी ओपनिंग को मेरे प्यारे दोस्त बैरिकेड कर दें, अगर हो सके तो उनको क्लोज कर दें मेरे प्यारे दोस्त। आगे देखेंगे क्या लिखा है, नंबर 6 लिखा है कि साइट पर प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त जब आपका ऑडिट हो आपकी साइट पे तो प्रॉपर हाउसकीपिंग साइट पे होनी चाहिए। हाउसकीपिंग का मतलब है साफ सफाई, सारी चीजें अपने सिस्टमैटिक तरीके से रखी होनी चाहिए, ताकि आपकी साइट पे जो ऑडिटर ऑडिट करने आते हैं वो देखें कि अरे बहुत अच्छे तरीके से वर्कर काम कर रहे हैं, सारी चीजें व्यवस्थित रूप में रखी हुई हैं, हाउसकीपिंग बहुत अच्छी है, आने जाने वाले रास्ते एकदम क्लियर है, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं कहीं मटेरियल पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, पता लगा वही ऑडिट वाले आए, ऑडिट वाले ही ठोकर खा के गिर गए तो बाबूजी आपका ऑडिट तहस नहस हो जाएगा पूरा, फिर तो आपकी बाट लग जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त प्रॉपर हाउसकीपिंग होनी चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना है कि साइट पर आगे लिखा हुआ है कि स्क्रैप मटेरियल को स्क्रैप यार्ड में ही डालना चाहिए। कहने का मतलब है साइड पे जो कबाड़ का मटेरियल बच जाता है, स्क्रैप मतलब वेस्टेज मटेरियल भी कहते हैं, जो वेस्टेज मटेरियल बच जाता है जो आपके जो वर्कर्स के काम का नहीं है, वहां पे जो साइड पे काम में आने वाला नहीं है, तो उसको स्क्रैप यार्ड बना के एक बैरिकेशन टेप के द्वारा कुछ जगह को घेर देते हैं, वहां पे एक बोर्ड लगा दीजिए, उस पे लिख दीजिए स्क्रैप यार्ड या कबाड़ का मटेरियल या वेस्टेज मटेरियल। तो जो भी वर्कर को बता दीजिए जो भी खराब मटेरियल है ले जाकर के आप स्क्रैप यार्ड में वहां पे डंप कर दीजिए, डाल दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है नंबर 7 कि साइट से सभी हजार्ड को प्रॉपर रूप से रिमूव कर देना चाहिए। आपकी साइट पर जिस दिन सेफ्टी का ऑडिट हो तो मेरे प्यारे बच्चों सेफ्टी ऑडिट वाले दिन साइट पर जितने भी खतरे आपको दिखाई देते हैं, जितने भी साइट पर ऑब्जर्वेशन दिखाई देते हैं, उन सभी हजार्ड और ऑब्जर्वेशन को पूरी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्लोज कर देना चाहिए। पूरी तरीके से आपको हटाने की कोशिश करनी है मेरे प्यारे दोस्त, उन्हें हटाने की कोशिश करनी है, उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है, आपको हजार्ड को पूरी तरीके से साइट से रिमूव कर देना है। आगे देखेंगे तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, साइट पर कोई भी वर्कर्स ओवर एज या अंडर एज नहीं होना चाहिए। ऑडिट में बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आपकी साइट पर कोई अंडर एज वर्कर या ओवर एज वर्कर जिसकी उम्र 18 साल से कम ना हो और 60 साल से अधिक मतलब 58 साल से अधिक वाले व्यक्ति को ओवर एज में काउंट किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त साइट पर मेरे प्यारे बच्चों 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति और 58 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति आपकी साइट पर कोई वर्कर के रूप में मेरे भाई काम नहीं कर रहा हो। अगर काम करते हुए पाया गया तो मेरे प्यारे बच्चों आपका सेफ्टी का ऑडिट बेकार हो जाएगा। तो आपको पता है कि अंडर एज व्यक्ति और ओवर एज व्यक्ति से काम कराना गैर कानूनी अपराध है, इसीलिए आपकी साइट पर कोई भी अंडर एज वर्कर या ओवर एज वर्कर नहीं होना चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त
और आगे पॉइंट आपको बता दूं, यहां पे 8 पॉइंट ही लिख पाया हूं, बाकी आपकी और चीजें बता दे रहा हूं समझने के लिए। साइट पे ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी आपकी साइट पे मशीनरी व्हीकल यूज होते हैं उन सभी के पेपर्स, उन सभी ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास उनका रिकॉर्ड अवेलेबल जरूर होना चाहिए। ऑडिटर आएगा तो वो किसी भी व्यक्ति से कुछ भी पूछ सकता है। और आप जो सेफ्टी में सुबह सुबह जो आज आपने ट्रेनिंग दी है वर्कर्स के लिए, आज जो आपने सुबह सुबह, मान लीजिए आपकी साइट पे हाइट वर्क चलता है डेली डेली, तो आपने आज हाइट वर्क में आज के दिन टीबीटी में सुबह सुबह वर्कर्स को क्या बताया। ऑडिटर पूछ सकता है किसी वर्कर से कि भाई इधर आओ, आप बताइए आज ये सेफ्टी वाले ने आपको क्या बताया था। आज ये आपके सेफ्टी वाले जो सर हैं, इन्होंने आपको आज सुबह में ट्रेनिंग में क्या बताया था साइट पर। अगर बाबूजी वो वर्कर नहीं बता पाया तो आपका ऑडिट सेफ्टी का खराब चला जाएगा। तो प्रॉपर आप याद रखिए, सेफ्टी नॉट अ चॉइस, सेफ्टी नॉट अ चांस। सेफ्टी बेटा मौका नहीं देती है, ध्यान रखना। हादसा साइड पे कभी भी हो सकता है, तो इसलिए सेफ्टी मेरे प्यारे दोस्त प्रॉपर रूप से ऐसी करिए साइड पे कि आपको वर्कर्स को डेली सीरियस तरीके से उन्हें टीबीटी ट्रेनिंग दीजिए और उन्हें डेली टीबीटी ट्रेनिंग में सही तरीके से सेफ्टी के बारे में बताइए। जो भी आपकी साइट पर काम हो रहा है उसके बारे में उन्हें सही तरीके से टीबीटी दीजिए। और ऑडिट वाले दिन तो बेटा ठीक तरीके से टीबीटी देना। अगर आपकी साइट पे मान लो कि एक्सकावेशन वर्क होता है तो एक्सकावेशन वर्क के बारे में उस दिन वर्कर्स के लिए सही तरीके से टीबीटी देना कि आज के दिन आपने क्या बताया था वर्कर्स के लिए। मेरे प्यारे दोस्त, इन सभी चीजों का आपको बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है सेफ्टी ऑडिट में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से मैंने आपको सारी बातें बता दी कि सेफ्टी ऑडिट साइट पे क्यों किया जाता है, सेफ्टी ऑडिट कितने प्रकार का होता है और सेफ्टी ऑडिट का साइट पर क्या महत्व होता है। बेटा सेफ्टी ऑडिट का साइट पर क्या महत्व होता है, दोबारा से एक बार बता देता हूं फिर से कि सेफ्टी ऑडिट का साइट पर महत्व होता है कि साइट पर होने वाले खतरों को रिमूव किया जा सके, साइट पर होने वाले एक्सीडेंट इंसिडेंट को रोका जा सके, और साइट पर कोई अगर इंप्लीमेंट करना हो नया तो उसको किया जा सके, और साइट पर यूज होने वाले डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से, सभी दस्तावेजों का प्रॉपर रूप से जांच की जा सके कि साइट पर काम सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, सेफ्टी भी लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी को और बेहतर तरीके से कैसे किया जाए साइट पर। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार तरीके से आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे मेरे प्यारे दोस्त विदाई चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे आपको कल की वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त।